मिनी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू जिन्होंने सप्लीमेंट्री का पेपर देना है उनके लिए ये ख़ास तौर पे वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो कह रहे थे कि सर जी सप्लीमेंट्री के लिए भी कोई थोड़ी सी मेहरबानी करें, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बना दें। चीज़ें तकरीबन वही हैं जो मैंने ऑलरेडी इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हुई है। वो पुरानी वीडियो देख लें, मिलती जुलती चीज़ें हैं। फर्दर मैं कोई स्पेसिफिक इस सप्लीमेंट्री के लिए आपको बता देता हूँ। देखें, ये जो 4 मॉडल्स हैं ना कंजम्पशन के, एब्सोल्यूट इनकम, रिलेटिव इनकम, लाइफ साइकिल और परमानेंट इनकम, इसके साथ इसी चैप्टर में बुक में आपको मिलेगा छोटा सा टॉपिक रैंडम वॉक मॉडल। तो ये इसमें से 4-5 मॉडल्स इसको देख लें। और एग्रीगेट सप्लाई के मॉडल हैं स्टिकी वेज, स्टिकी प्राइस, वर्कर्स मिसपरसेप्शन एंड इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इसी चैप्टर में वो काम है एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्राइव करें, एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्राइव करें। ये सारा काम अगर कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से निकलेगा, क्योंकि इन चीज़ों को पिछले साल जो पेपर आया था मैक्रो का उसमें डिस्कस नहीं किया गया। तो इस साल इनमें से कुछ ना कुछ पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद आप उसको करें तैयार ISLM का कंप्लीट टॉपिक, साथ इसका न्यूमेरिकल, इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, सभी की वीडियोस अलग-अलग बनी हुई है मेरे चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। कंजम्पशन की थ्योरीज की भी बनी हुई है मेरे चैनल में। इकोनॉमिक्स पोर्टल में सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, माइक्रो, मैक्रो, मैथ, स्टैट, इस्लामिक, मेजर इशू। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में चले जाएं, उसके रेलिवेंट जितनी भी वीडियोस हैं आपको वहां से मिल जाएंगी। ठीक हो गया जी। ISLM के साथ साथ मंडल फ्लेमिंग कर लेना, क्योंकि मिलती जुलती अप्रोचेज है। ISLM क्लोज मॉडल है और मंडल फ्लेमिंग ओपन मॉडल है, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आप इंक्लूड कर देते हैं। तो मंडल फ्लेमिंग में फिर एक्सचेंज रेट आ जाएगा, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर्व आ जाएगी, उसका रोल है। ISLM में रेट ऑफ इंटरेस्ट का ज्यादा रोल होता है। इस सारे को लाजमी देखें। इसके बाद कीन्स वाले थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट का नाम है चैप्टर का, चैप्टर नंबर 9 है हमीशा की बुक का। तो उस चैप्टर में आपने टोबिन्स क्यू थ्योरी और कीन्स थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 2 टॉपिक लाजमी देख लेने हैं। कीन्स थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट को प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरियन भी कहते हैं। इस पे नोट लिखें, 25 नंबर का अक्सर वो पूछ लेता होता है। ये हो गया। सेकंड लास्ट चैप्टर है जी हमीशा की बुक का, उसमें ग्रोथ के नाम से है। उसमें ग्रोथ के आपको 3 मॉडल मिलेंगे। एक इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी है, एक हेरेड डोमर मॉडल है, एक सोलो ग्रोथ है। इनको भी एक एक नजर मार लीजिएगा, इसमें से भी वो अक्सर नोट पूछ लेता होता है। इसके अलावा कीन्स वाला चैप्टर सारा तैयार करें। उसमें कीन्स की थ्योरी, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन कैसे होती है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मेथड से, इन्वेस्टमेंट सेविंग मेथड से, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है। इसके अलावा इसी चैप्टर में आपको मिलेगा कीन्स मनी मार्केट क्या होती है, जिसमें मनी डिमांड, मनी सप्लाई ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और साथ ही साथ लिक्विडिटी ट्रैप, ये सारे टॉपिक मिलेंगे। नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल है, और इसके साथ कुछ मल्टीप्लायर्स होंगे इस चैप्टर में। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है, सुपर मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट, ये मिलते जुलते हैं। लेकिन बैलेंस बजट मल्टीप्लायर पर नोट लिखें, वो अलहदा से थ्योरी पे भी वो पूछ सकता होता है। तो कीन्स वाला चैप्टर लाजमी तैयार करें। क्लासिकल वाले चैप्टर को हल्की फुल्की नजर मारे, इसको जल्दी से गुजार दें। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इसका क्रिटिसिज्म क्या होता है। हाँ, इसके बाद जो आपने इंपॉर्टेंट काम करना है, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व। एक क्वेश्चन इसमें से निकल आता होता है। इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वेज पुश इन्फ्लेशन क्या है। इनके आगे 2 टाइप्स हैं। इफेक्टिवनेस, इसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में फिर वो मॉनेटरी पॉलिसी का रोल, फिस्कल पॉलिसी का रोल वो पूछता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आगे 2 इसकी फिर हेडिंग्स बनती हैं, एक वेज पुश इन्फ्लेशन है, एक प्रॉफिट पुश है। वो दोनों लिखनी होती हैं अगर वो आपसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को डिटेल में पूछे तो। ठीक, अगर 10-12 का आ गया नंबर पे ये क्वेश्चन, तो इन दोनों में से कोई एक बता दें आप। फिलिप्स कर्व है आगे। फिलिप्स कर्व 4 इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। एक शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, कीन्स का फिलिप्स कर्व है और सोलो का फिलिप्स कर्व है। इन चारों को लाजमी देखें। और साथ 2 इसके टॉपिक छोटे और फिलिप्स कर्व के बनते हैं, एक रैशनल एक्सपेक्टेशन, एक अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन। इन दोनों को लाजमी देखें। रैशनल एक्सपेक्टेशन को
एक्सीलरेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। इनमें से एक क्वेश्चन आपका निकल आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इतना ही काम जितना मैंने आपको बता दिया है इतना कर लें। रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से वो पूछ लेता होता है। लैग्स का वो काफ़ी पूछ रहा है, इनसाइड लैग, आउटसाइड लैग, और पॉलिसी एडाप्टिव होनी चाहिए कि डिस्क्रिशन होनी चाहिए, इस पे नोट लिखें। ये वो आप इसको भी हल्की फुल्की नज़र मार के जाइएगा। एक्सचेंज रेट पे लहदा से वो पूछ सकता है क्वेश्चन, एक्सचेंज रेट को भी एक आधी नज़र मार के जाएं। और ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट डेट और मॉडर्न थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट डेट, रिकार्डियन थ्योरी, इसको भी इसमें से भी वो नोट पूछ लेता होता है। तो नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, सारा कुछ उसमें इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। किसी को चाहिए हो वो रब्ता कर सकता है, इंतहाई मुनासिब सी फीस है। और इसके अलावा पेपर देने जाएं अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। किसी को कोई और मसला हो, प्रॉब्लम हो, वो डिस्कस कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा वीडियो की थंबनेल पे भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लामिक फूड इस तरह मेरे को मुतासर शेयर के, सब्सक्राइब के, लाइक के।